बहुत प्यारे प्यारे फैंस ने मेरे से पूछा जी आजकल बहुत कंट्रोवर्शियल हॉट टॉपिक है कि हमने घी इस्तेमाल करना है या सीड ऑयल। सिंपल सा आंसर है कि आपकी इंडिविजुअल नीड क्या है, आपका हेल्थ गोल क्या है, उसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर आपने बहुत डीप फ्राइंग करनी है, कुकिंग करनी है, तो आप सीड ऑयल तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सर्टेन उसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है उसमें बहुत डीप फ्राइंग कर रहे होंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसके मेटाबोलाइट्स वो बन जाएंगे जो टॉक्सिक होंगे, आपके जिस्म के लिए खतरनाक होंगे। जो घी है उसका स्मोकिंग पॉइंट, उसका हीटिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, उसके अंदर आप डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं। अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, आप पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज की खवातीन हैं, या आपको गट के इश्यूज हैं, जो गट हेल्थ है वो खराब, आपकी इन्फ्लेमेशन, और आपको पता है ना कि जब आपको गट होता है, लीकी गट होती है, तो ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं, आपको स्किन डिजीजेज होते हैं, हेड टू टो आपके जिससे मुतासर होता है। तो आपको घी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जो घी होता है उसके अंदर ब्यूटेरिक एसिड होता है और वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है ब्यूटेरेट। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि हाउ डज इट डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन एंड हेल्प यू विद द लीकी गट। तो घी इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर आपको हार्मोन्स चाहिए, हार्मोन बैलेंस चाहिए, आप एक चम्मच घी का लेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि बड़े बड़े पराठे खाना शुरू कर दें और आपके हार्ट के लिए बुरा हो सकता है अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे और कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल के लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। चूँकि ये सैचुरेटेड फैट है तो आपके जितने भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करेगा। तो ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग। अब हम दूसरी तरफ देख लेते हैं कि सीड ऑयल क्या करते हैं आपके लिए। सीड ऑयल जो मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर डीप आप फ्राई नहीं कर सकते, मीडियम टू लो अगर आपने हीट के अंदर इसके अंदर कुछ कुकिंग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा यूज़ करें कोल्ड कंप्रेस्ड सीड ऑयल्स, आपको फायदा होगा। उसके साथ जो है ये गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 हो सकता है, वो होता है चिया सीड, फ्लैक्स सीड, लेकिन उसको तो आपने फ्राइंग नहीं करनी ना, उसके अंदर वो आप खा सकते हैं। जिस तरह पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज की औरतें फाइटोएस्ट्रोजन के साथ और ओमेगा 3 हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं चिया सीड, फ्लैक्स सीड। लेकिन जो बाकी ऑयल्स हैं, सनफ्लावर, सोयाबीन, सेसमी, ये जितने भी एस वाले हैं ना, ये ओमेगा 3 इनके अंदर हाई नहीं होता। ये भी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 नहीं बल्कि ओमेगा 6 हाई होता है। और जैसे कि आपको पता है यूएसए के अंदर कितनी मॉर्बिड ओबेसिटी और यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड है, और यहाँ का जो रेशियो है वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का पहले ही डिस्टर्ब्ड है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो होना चाहिए कोई 3:1 4:1, लेकिन अमेरिका के अंदर 15:1 है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा या ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा और आप सनफ्लावर या सेसमी ऑयल ले रहे हैं, तो इसकी वजह से अगर आपने ओमेगा 3 लेना है तो फिश कंजम्पशन और बाकी सोर्सेज के ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा। एक लिमिटेड अमाउंट में आपको ओमेगा 3 या आपके हार्ट के लिए ये अच्छे हो सकते हैं अगर आप बैलेंस्ड फूड लें। अगर आप ये कहते हैं कि जी कुछ स्टडीज़ हैं जो थाईलैंड या ईरान के अंदर हुई हैं जिन्होंने शो किया कि सीड ऑयल इज़ बेटर, तो आप ये देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ स्टडी और उसका गोल क्या था, वो कितनी डाइवर्सिफाइड थी, उसके अंदर बायस क्या था, वो गोल्ड स्टैंडर्ड रेंडमाइज डबल ब्लाइंड स्टडी थी, डबल ब्लाइंड थी, या उसमें प्लेसिबो कितना था, बायस क्या था। क्योंकि अगर वो एक ज्योग्राफी तक लिमिटेड था तो उनका गोल ये था कि उन्होंने दिखाना है कि ये इज दिस अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 और हार्ट डिजीज कम होगा कि नहीं। तो उन्होंने आपको बता दिया कि सर्टेन अमाउंट में चिया सीड, फ्लैक्स सीड के अंदर गुड अमाउंट होता है, लेकिन हर चीज़ के अंदर नहीं होता। तो इन द एंड मैं आपको ये कहूँगी कि ओवरऑल घी इज़ अ बेटर ऑप्शन, लेकिन आपकी इंडिविजुअल नीड ऑफ द बॉडी एंड हेल्थ गोल के ऊपर डिपेंड करता है।